नमस्कार, आप देख रहे समाचार भारत न्यूज। इंजीनियर रमेश रावत एवं पुनीत त्रिपाठी की पहल से बीएड झांसी सो मिला 25 लाख का सहयोग। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मलिहाबाद तहसील क्षेत्र रहीमाबाद के रहने वाले इंजीनियर रमेश रावत एवं साथियों की पहल से बुंदेलखंड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान झांसी सो 25 लाख लागत की 300 ऑडिटोरियम चेयर की सौगात। एल्युमनी द्वारा बुंदेलखंड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान झांसी सो 25 लाख लागत की 300 ऑडिटोरियम चेयर की सौगात। राकेश कुमार की खास खबर लखनऊ से। लखनऊ बुंदेलखंड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बीएड झांसी के पूर्व छात्र रहे प्रहलाद यादव, पंकज यादव, रितेश पाठक, अरुण तिवारी, रमेश रावत, वीरेंद्र चौहान, आशीष सिंह, सुनील यादव इत्यादि से लखनऊ में हमारे संवाददाता की मुलाकात हुई। अभी कुछ दिन पूर्व संज्ञान में आया था कि बीएड झांसी के पूर्व छात्रों द्वारा कॉलेज सो बहुत बड़ा सहयोग किया गया है, जिसमें रमेश रावत एवं पुनीत त्रिपाठी द्वारा ऑडिटोरियम चेयर योगदान के नाम से एक सराहनीय पहल की गई थी और लगभग 3 महीने के अथक प्रयास से 113 बीआईटायंस द्वारा लगभग 25 लाख रुपए की लागत से संस्थान सो 300 ऑडिटोरियम चेयर समर्पित की गई, जिसका उद्घाटन समारोह 25 अप्रैल 2026 को संपन्न हुआ था। बीएड की लखनऊ टीम से मुलाकात के दौरान जानकारी में आया है कि बीएड के पूर्व छात्रों द्वारा संस्थान के प्रति आगे भविष्य में प्रत्येक वर्ष एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत कुछ अच्छे और बड़े कार्य किए जाएंगे, जिसमें विद्यार्थियों सो प्लेसमेंट के द्वारा फाइनल ईयर में ही नौकरी लग जाए इत्यादि प्रमुख एजेंडा है। रमेश रावत जो पावर ग्रिड में इंजीनियर है और क्षेत्र रहीमाबाद के रहने वाले हैं, इनके द्वारा पहले भी अनेकों सामाजिक कार्य किए जाते रहे हैं। कोरोना टाइम में इनके द्वारा क्षेत्र की जनता के लिए सराहनीय कार्य किया और गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी रमेश रावत सहयोग करते हैं। क्षेत्र रहीमाबाद के लिए गौरव की बात है कि यहाँ के रहने वाले रमेश रावत लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हमें उम्मीद है कि रमेश रावत और पुनीत त्रिपाठी एवं उनकी लखनऊ टीम द्वारा कॉलेज बीएड के लिए किया जा रहा सहयोग पूरे देश में पढ़ने वाले छात्रों सोपा। महोदय श्री, जो बीआईटी जो झांसी में कॉलेज बना हुआ है, इसमें जो पेपर कटिंग द्वारा या न्यूज चैनल पे देखा गया कि आप सब लोगों ने बहुत बड़ा योगदान किया है, तो ये किस स्तर से आपने योगदान किया है और क्या आप लोगों की भूमिका रही है और क्या है आप लोग वहाँ से? जो बीआईटी झांसी में 25 अप्रैल को उद्घाटन हुआ था ऑडिटोरियम चेयर का, उसके बारे में सबसे पहले बता दूं, मैं बीआईटी झांसी का 2000 पास आउट विद्यार्थी हूँ और 15 नवंबर 2025 को हमारे कॉलेज के ही डायरेक्टर सर ने हम लोगों को सबको एज ए एलुमनाई, जो पूर्व छात्र होते हैं उनको बुलाया जाता है, परंपरा होती है, तो उन्होंने हमें 15 नवंबर 2025 को इनवाइट किया था। उसमें हम अपने बैच के लगभग 70 लोग पहुंचे थे और नवंबर के बाद में फिर हम लोगों ने बहुत अच्छा वहाँ कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि हम अपने कॉलेज को, जैसे पे बैक टू सोसाइटी होता है कि हम जहाँ से हम पढ़े हैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा सोचें अगर हम सक्षम हैं, तो उस मद्देनजर हम लोगों ने, पूरे बैच लोगों ने ये प्लान किया कि हम कॉलेज के लिए कुछ करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग को एक सर्चिंग मोड में यह है कि ऑडिटोरियम जो भी नया लगभग 5 साल हो गए बना हुआ था, उसमें चेयर नहीं लगा था, तो हम लोगों ने चेयर का प्लान किया और उसका कॉस्ट निकाला, लगभग 25 लाख रुपए का बजट आ रहा था। तो उसके बाद हम लोगों ने एक मुहिम चलाई कि ऑडिटोरियम चेयर लगवानी है और उसके तहत हम लोगों ने सारे 2000 बैच के साथ साथ फिर हमारे जो सीनियर बैच थे 99 बैच, 98 बैच, उससे पहले के बैच और जूनियर बैच 2001 2002 उसके बाद में हम सब लोगों ने लगभग 113 लोगों ने मिल करके लगभग 25 लाख रुपए का एक योगदान हम लोग राशि इकट्ठा करी और उस राशि से हमने वहाँ पे 25 लाख रुपए का चेयर लगवाया कॉलेज में। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप सबसे पहले तो अपने परिचय दे दीजिए, नाम क्या है आपका? मैं रमेश रावत हूँ, रमेश कुमार रावत, और मैं लखनऊ का निवासी हूँ और मैंने इंजीनियरिंग बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी झांसी से की है और मेरा घर यही मलिहाबाद के पास में है और यही लखनऊ से मैंने इंटर किया हुआ है। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा योगदान। आप अपने कॉलेज को पूर्व छात्र भी रह चुके हैं, ये कब की बात है जब वहाँ पर आपने पढ़ाई की होगी? मैं 1996 से लेकर के 2000 बैच का विद्यार्थी रहा वहाँ पे और जितने लोग भी बैठे हैं अभी मेरे साथ के, अरुण तिवारी जी बैठे हैं मेरे बैच के हैं और चौहान जी बैठे हैं मेरे बैच के हैं, आशीष जी मेरे बैच के हैं, प्रहलाद सर मेरे सीनियर हैं, रितेश सर मेरे सीनियर हैं और हम सब ने मिल करके ये काम किया है और हम सब लोगों ने मिल के प्लान किया था कि कॉलेज के लिए कुछ करना है। तो हमने उसमें अपने बैच के साथ साथ अपने सीनियर और अपने जूनियर का भी सपोर्ट लिया। सबसे ज़्यादा जो हमें मार्गदर्शन मिला हमारे प्रहलाद यादव सर हैं, हमारे सीनियर हैं, आपसे बहुत सारा मार्गदर्शन मिला। उसके बाद में रितेश पाठक सर बगल में बैठे हमारे, आप हमारे सीनियर 98 पास आउट है, आपसे बहुत हमें योगदान नहीं, हमें सपोर्ट मिला और हमें एक अच्छा सोचना है, अच्छा काम करना है, उसके लिए हमें बहुत सपोर्ट भी मिला। तो जो मिलजुल के जो एक अच्छा काम करने का एक तरीका होता है
वो सीनियर जूनियर का जो एक सामंजस्य था उसके तहत हम लोगों ने एक इतनी राशि डायरेक्ट हम लोगों ने जिस कंपनी से हम लोगों ने चेयर लगवाई उस कंपनी को हम लोगों ने डायरेक्ट पेमेंट किया। हमने किसी के अकाउंट में पैसा कोई इकट्ठा नहीं किया। और जब हमारा उस अकाउंट में 25 लाख के आसपास अमाउंट हो गया, हमने सभी को मना कर दिया कि अब हमारा जो एक प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाएगा इतने में, और अब हम आगे का प्रोजेक्ट करेंगे तब सोचेंगे, अभी हमारा कंप्लीट होगा। तो 25 अप्रैल 2026 को हम लोगों ने इसको जा करके उद्घाटन किया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। समाज के लिए आने वाले छात्रों को जो भी है जो सुविधा आप लोग उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये तो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जानते हैं कि ये हमारे सामने महोदय श्री बैठे, तो आप ये अपना परिचय, रितेश पाठक जी अपना परिचय दे देते और आप वहाँ से क्या किए और जो इतना बड़ा अमाउंट आप सब लोगों ने मिलकर के दिया है, ये किस तरीके से संभव हो पाया, किस उद्देश्य से आप लोगों ने किया था? मैं रितेश पाठक 1994 बैच और 98 में पास आउट हुआ हूँ BIT झांसी से। और जब मुझे इसके बारे में पता चला, हमारे बैच 2000 बैच वालों ने आगे बढ़ के इनिशिएटिव लिया है, तो मैंने फिर वही मैसेज अपने 98 बैच वालों के संग शेयर करा। और काफ़ी हमारे बैच से भी बच्चे पास आउट, जो कोई अमेरिका में है, कोई मलेशिया में है, सिंगापुर में है, सबसे आजकल व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट हो जाता है। तो उन सभी लोगों ने आगे बढ़ के, किसी ने 1 चेयर का, किसी ने 2 चेयर का, किसी ने 3 चेयर का अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया और इस तरह से आगे बढ़ाया इस मिशन को। तो ये तो लगभग में काफ़ी समय हो गया आपको BIT कॉलेज में पढ़े हुए, तो ये कैसे ख्याल आया कि हम अपने पुराने विद्यालय में जा कर के या कॉलेज में जा कर के, कि वहाँ के जो छात्र अभी भी कई असुविधाएं होंगी, कई चीज़ों से जूझ रहे हो, कैसे आप लोगों ने ये सोच लिया कि हम उसकी कॉलेज की मदद करें और कैसे लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके? तो इसमें तो जैसे हमारे कॉलेज से जिस बैच के 25 साल हो जाते हैं, तो वो जाते हैं कॉलेज में, उनको बुलाया जाता है ऑफिशियली। तो वो लोग जाके तो ग्राउंड रियलिटी देखते हैं कि अभी के बच्चों की क्या ज़रूरत है और जब हम थे तब किस चीज़ की कमी थी, तो उस गैप को हम लोग कैसे फिल कर सकते हैं। साथ में हम लोग न्यूज़ देखते थे कि IIT वगैरह कॉलेज के भी छात्र जो हैं, पूर्व छात्र, वो अपने कॉलेजों को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये भी अंदर आया कि हम क्यों पीछे रहें किसी कॉलेज से। अच्छा, जो आपने एक मुहिम चलाई है कि BIT झांसी कॉलेज में, तो ये तो आपने 25 अप्रैल 2026 को कार्यक्रम किया, बहुत ही अच्छा लगा। अब इसके बाद में क्या आप लोगों का और योगदान करने का या फिर क्या उसमें सहयोग करने का क्या उम्मीद है? अब ये जो 2000 बैच ने लीड लेके काम किया, इसको देख के और भी सीनियर जूनियर्स को इंस्पिरेशन मिला है कि वो आगे बढ़ें। नए नए आइडिया आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि इसमें हम कॉलेज में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं, उसमें भी लाखों का इन्वेस्टमेंट है, और भी है प्लेसमेंट वगैरह का है। अभी और आइडिया आपको हमारे साथ वाले लोग भी एक्सपेक्टेड ठीक, थैंक यू, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। आइए। यादव 98 पास आउट हूँ, 94 to 98। तो एक्चुअली हम लोग बैठते रहते थे, हम लोगों की मीटिंगें होती रहती थी, जैसे कभी जूनियर्स के साथ, कभी सीनियर्स के साथ। तो मेरा सारे बच्चों से लगभग कनेक्शन है, तो मैं इन लोगों को के साथ बैठता था। तो ऐसे ही बातें होने लगी कि यार हम लोग कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज जाता हूँ मैं, तो वहाँ हम लोग देखते रहते थे कि कोई कमी है, कुछ ये है। तो इस तरह से हम लोग कभी कभी डिस्कस भी किया करते थे, यार हम लोगों ने वहाँ से कुछ लिया है, क्योंकि शिक्षा वहाँ से ली है, तो हम लोग वहाँ कुछ क्या दे सकते हैं कॉलेज को। तो वहाँ एक्चुअली 4 साल का कोर्स हमने किया, हमारा जीवन जो बदला है वो बीटेक से बदला। तो हम लोग सोचते थे कि यार ये हम लोग क्या रिटर्न कर सकते हैं। तो इसमें 2000 के जो बैच हैं, रावत जी, तिवारी जी और एक पुनीत त्रिपाठी जी हैं, तो इन लोगों ने बड़ा बहुत आगे आके और बड़ा जोश के साथ इस चीज़ को लिया। और ये आइडिया इन लोगों का ही था कि हम लोग बैठते थे, हम लोग सीनियर हैं, तो ये तो वैसे ही हम लोग बुलाते रहते हैं कि भाई एक बड़ी हमारे BIT झांसी में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ ये है कि हम लोग सीनियरों को बड़ा सम्मान है यहाँ ये लोग मतलब सीनियरों को बहुत सम्मान करते हैं और उनको कहीं भी मिल जाते हैं, उनकी कभी कोई ज़रूरत है तो उसमें साथ देते हैं। तो इस वजह से हम लोग हमेशा बैठे थे। तो हम ये जब इन लोगों का आइडिया तो हम लोगों को भी लगाया कि हम लोग कुछ क्या कर सकते हैं। तो हमारे बैच में हमारे लीड लिए जो रितेश पाठक जी हैं, इनको जब मैसेज मिला तो इन्होंने बहुत आगे आके लीड लिया और इन्होंने मतलब हमारे बैच को इतना एक्टिवेट कर दिया कि हम लोग मतलब 2000 बैच के बाद मतलब सेकेंड 98 बैच रहा, जो कि काफ़ी मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया। और इन 2000 के जो लोग हैं BIT के, ये इतना एक्टिव हैं, रावत जी और ये हैं और चौहान जी और सिंह साहब हैं, ये सारे लोग इतना
एक्टिवली पार्टिसिपेट किए इसमें, कि आज वो जो हम लोग ये न्यूज़ में और 25 तारीख का जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं, यही इसलिए संभव हो पाया बिकॉज ऑफ दिस पीपल्स। वी आर ऑलवेज विथ हिम, हम लोग इनके साथ हमेशा हैं, और ये एज ए सीनियर तो मैं हमेशा इनके साथ रहता ही हूँ। तो और गुड, बहुत अच्छा है। मेरा नाम अरुण तिवारी है। मैं वहाँ का BIT झांसी का 96 से 2000 का जो है विद्यार्थी रहा हूँ। अभी मैं प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT लखनऊ हूँ। तो जहाँ तक मेरा जो है एज ए स्टूडेंट भी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला, अभी भी मैं जो है मेरा प्रोफेशन भी टीचिंग में ही हूँ, एज ए प्रोफेसर हूँ। तो एक जो 2000 बैच का मुहिम था कि जब हम लोग 25 साल के बाद एक एलुमनी में मीट में मिले 25 साल बाद, तो ये कहा कि हम लोग जो है कई सालों से देखते, हर IIT हर NIT के एलुमनी जो है अपने कॉलेज के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं, कि हम लोग जो है बड़ी उत्सुकता के साथ देखते थे। तो इसलिए हम लोग जब वहाँ पे मिले तो हम लोग को लगा कि हमें कुछ करना चाहिए अपने संस्थान के लिए, क्योंकि जो जहाँ से जब हम अंडर ग्रेजुएट करते हैं या BTech करते हैं, एक बहुत, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं जिस प्लेस पे है हमारा मूल योगदान है, हम जो है वहाँ से पढ़े हैं, वहीं से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो हम लोग उस समय विचार किए थे कि हमें क्या करना चाहिए। अलग अलग मन में काफ़ी विचार आया, सबको विचार आया कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते थे कि क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट का ग्रोथ, तो अलग अलग कई विचार आए। तो हम लोग उसमें से कोई एक विचार को पहले ये हम लोग जो है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज था, तो हम लोग एक चेयर का मुहिम चलाए कि हमें एक ऑडिटोरियम के लिए, क्योंकि कई लोगों का विचार आया है। अभी हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं कि प्लेसमेंट पे, दूसरी एक्टिविटी प्लेसमेंट और उनकी इंटर्नशिप के लिए, बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या कर सकते हैं। तो अलग अलग हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी जूनियर्स हैं, मतलब काफ़ी लोग मोटिवेट हुए हैं कुछ करने के लिए, क्योंकि एक अप्रॉक्सीमेट हमारे जो कॉलेज है, अप्रॉक्सीमेट हम लोग 40 साल, मतलब कॉलेज को 40 साल अप्रॉक्सीमेट हो गए हैं। तो काफ़ी हमारे स्टूडेंट पास आउट होकर निकल गए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि मुहिम में तो 25 लाख बहुत कम अमाउंट है, और ये जब हम लोग स्टार्ट किए और आज के डेट में बहुत ऐसे सीनियर्स, बहुत ऐसे जूनियर्स एग्रेसिव पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ये कहा गया कि अभी हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट में देखते हैं कि हम कॉलेज के बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। ये कॉलेज ऐसा नहीं कि कोई फाइनेंशियल क्रंच है कॉलेज में हम लोग दे रहे हैं, लेकिन हमें एज ए एलुमनी के नाते एक खुशी का माहौल है कि हम अपने कॉलेज के लिए कुछ कर रहे हैं, जिससे कि जो है एक सबके विचार में एक ब्राउनियन मोशन है, एक सब में हैप्पीनेस है। जो पास आउट हो, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, उनको लगता है किसी अपने कॉलेज के लिए हमें कुछ करना चाहिए। इसलिए हम लोग जो है एक चेयर तो एक सिंबॉलिक है, हम लोग चेयर की जो बात कर रहे हैं 25 लाख कलेक्ट हुआ है, क्योंकि कई इस प्रोजेक्ट में देखा गया बहुत ऐसे हमारे साथी आए, कुछ सीनियर्स आए जो 50 चेयर, 20 चेयर, 25 चेयर देना चाहते थे, लेकिन हम लोग उनको स्टॉप किए कि अभी सबकी भागीदारी जरूरी है, किसी एक का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सबका भागीदारी जरूरी है। क्योंकि अगर हम कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट को एक्सीलेंस पे ले जाना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है हर आदमी का जो है पार्टिसिपेशन जरूरी है, ओनरशिप जरूरी है। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको लगेगा कि आज ऑडिटोरियम है, तो आज के डेट में वो केवल 25 लाख रुपया नहीं है, 25 लाख का पार्टिसिपेशन नहीं है। एक इंस्टीट्यूट के लिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए इतना बड़ा 25 लाख का कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन उस पार्टिसिपेशन से जो जूनियर में, जो सीनियर में एक हैप्पीनेस इंडेक्स डेवलप हुआ है, जो आगे करने की तमन्ना है, ये बहुत बड़ा जो है हम लोग को हैप्पीनेस कर रहा है, कि जिससे कि हम अपने जूनियर और सीनियर को, अभी ये प्लान भी हुआ है कि अभी नेक्स्ट ईयर हमारे जो 2001 के जूनियर हैं और जो 99 के या 98 के सीनियर हैं, वो क्लब करके कुछ करेंगे। तो ऐसे करके कॉलेज के उत्थान के लिए जो हम वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं, वहाँ के हमारे निदेशक हैं, वहाँ के जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने भी एलुमनी के ऑफिशियल्स हैं, उनसे हम लोग करके कि हम कॉलेज के लिए
क्या और बेटरमेंट कर सकते हैं, तो सब एक साथ मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक नतीजे पे पहुंचते हैं, जिसमें हर हमारे जो है जो प्रेजेंट स्टूडेंट हैं, जो हमारे एलुमनस हैं, जो सीनियर हैं, जो हमारे जूनियर हैं, जो वहाँ के फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो सबके पार्टिसिपेशन से हम एक किसी भी उसमें जो है डिसीजन पे पहुंच करके उस डायरेक्शन में हम लोग काम सोचते हैं। उसी डायरेक्शन में हम लोग पहला कदम उठाए हैं कि चेयर का, लेकिन हम लोग और भी हमारे सीनियर जूनियर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए हम और कौन कौन से स्टेप हैं कि स्किल डेवलपमेंट पे हम क्या कर सकते हैं, उनके प्लेसमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, उनके जो है अपग्रेड्स में उसमें अपग्रेड करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हर रूप में जो जिस रूप में है, जो बाहर हैं, जो प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करा सकते हैं, जो कंपनी ला सकते हैं, तो अलग अलग पॉइंट्स में जो है अलग अलग फील्ड में लोग कॉलेज के उत्थान के लिए सोच रहे हैं। बहुत अच्छा है कि ये तो अपने कॉलेज के लिए आप सराहनीय कार्य है, क्योंकि ऐसा लोग तो बहुत ही कम ही सोच पाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं एक इंजीनियरिंग का एक पैटर्न रहा है, हर इंजीनियरिंग कॉलेज के जो है जो एलुमनस 25 साल जाते हैं तो देते हैं। उस दम में क्या है कि हम लोग जो है काफ़ी ब्रेनस्टॉर्म किए और ये इनिशिएशन है। आगे मुझे लगता है कि बहुत कुछ अच्छा होगा और हमारे जूनियर सीनियर मिलके हम लोग बहुत अच्छा करने वाले। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत श्री अपना जरा सहयोग किया है तो मैं वीरेंद्र सिंह चौहान हूँ। मैं 1996 से 2000 बैच का पास आउट हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। अभी मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में कार्यरत हूँ एज ए चीफ इंजीनियर डिज़ाइन। और जब हम 25 साल बाद कॉलेज में गए थे, हमको बुलाया गया था, तो हमको लगा कि नहीं, वहाँ से आने के बाद इतना अच्छा लगा। पहली बार था कि 25 साल बाद इतने लोग वहाँ पे जो पास आउट हुए थे वो इकट्ठे हुए थे, तो एक वहाँ से मोमेंटम बना कि नहीं, कुछ कॉलेज के लिए करना चाहिए। जब हम वहाँ से निकले हैं तो कुछ कॉलेज को भी देना चाहिए। वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको भी हमसे उम्मीद रहती कि हमारे जो सीनियर्स है जो इतनी अच्छी अच्छी जगह पे पूरे दुनिया में है, चाहे वो किसी भी कंट्री में लीजिए, सब जगह पे है, तो उनको उम्मीद रहती है कि हमारे कॉलेज के लिए भी कुछ हमारे सीनियर्स कुछ करेंगे। तो वही एक थॉट था वहाँ से जो निकला। और फिर उसमें जैसे बताया कि रावत जी ने एक शुरुआत अपना इनिशिएशन लिया, इन्होंने बहुत अच्छा रखा, तो उसके पीछे सब लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। बोलते हैं कि वो जो है, तो फिर उसमें जूनियर सीनियर एक कारवा बनता गया और एक जो अच्छा एक सोचा था काम वो बहुत अच्छी तरीके से हो गया। उसका अपने कॉलेज को उत्थान करने के लिए तो जो ये रमेश रावत जी बैठे हैं यहाँ पर, तो इन्होंने सबको एक में धागे में पिरोने का काम किया है। बहुत अच्छा सहयोग किया, बहुत किया। बिल्कुल। और उसमें जो ये आप लोगों ने 25 अप्रैल 2026 में कार्यक्रम, तो बहुत ही अच्छा था। अब क्या रणनीति आप लोगों की है और करने की क्या? बस रणनीति है कि अभी शुरुआत हो गई है और इसका मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है। जैसे आप लोग प्रिंट मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू भी जाएगा और भी लोगों तक ये मैसेज पहुंचा है। और जो भी अब सीनियर जूनियर है, सब लोग कॉलेज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो इसका जो शुरुआत हुई बहुत अच्छी हुई है और मैसेज बहुत अच्छा गया है। और सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो कहीं भी किसी भी कोने में दुनिया के हो, अपने कॉलेज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो यही रणनीति है, सबका सहयोग। हम आगे भी, ऐसा नहीं कि हमने अभी कर दिया है, अगर हमारे जूनियर सीनियर आएंगे हम और भी आगे हम भी उनके साथ में और फिर जुड़ेंगे और कॉलेज के लिए जो भी बन पड़ेगा, बच्चों के भविष्य के लिए, उनके अच्छे के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके चाहे टेक्निकली कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सब लोग हम लोग साथ में हैं और हमेशा अच्छा करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। गुड, बहुत अच्छा है। तो अभी परिचय दे दीजिए, फिर बता दीजिए। नमस्कार, मैं आशीष कुमार सिंह 96 से 2000 बैच का पास आउट हूँ। किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए सबसे पहले एक सोच होती है। जब हम 25 साल के बाद अपने कॉलेज में पहुँचे, कॉलेज ने हमें जब बुलाया, तो वहाँ जाके हमारे अंदर एक सोच है कि कॉलेज हमको 25 साल के बाद याद रख रहा है, तो सबसे पहले तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें भी लोग याद रखें। तो हमारे रमेश भाई जो है और पुनीत त्रिपाठी जी और बाकी सब लोगों ने चला कि भाई हम लोग गए थे, तो वहाँ पे बैठने के लिए वो बाहर से चेयर लगाई हुई थी। तो कॉन्सेप्ट आया कि सबसे पहले कुछ बढ़िया करना है तो बैठने की जगह होनी चाहिए। तो ऑडिटोरियम चेयर का एक कॉन्सेप्ट हुआ और ये एक शुरुआत है। और जिस तरह की सोच होती है कि अभी हमें देना है, तो पुराने ज़माने में देखिए गुरुदक्षिणा दी जाती थी, अभी गुरुदक्षिणा का तो कल्चर नहीं रह गया, लेकिन क्या है, कुछ करना है। हमें कॉलेज ने आज इस लायक बनाया है, तो हमें भी कॉलेज को कुछ करना है। वो जो सोच थी कि हमें रेसिप्रोकेट करना है और ये हमारा फर्ज भी है, दायित्व भी है, वो हम सब लोग एक साथ आके जो अभी एक शुरुआत की गई है। और इसमें भी बहुत सारे काम ऐसे हैं भविष्य में आने वाली पीढ़ी को डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आगे करनी है। एक सोच शुरू हो गई,
जो हमने 25 लाख से शुरुआत की है। अभी आगे इसके प्लेसमेंट सेल है या अच्छा पानी है, अच्छा रहना है, जो भी चीज़ें ज़रूरतें होंगी वो जितने भी हमारे काफ़ी सारे सीनियर्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, आज भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्होंने हमें ये करते हुए देखा है, हमें लगता है वो आगे चल के हमसे भी ज़्यादा करेंगे। तो एक सोच की शुरुआत करनी थी, वो एक हो गई है और ईश्वर से प्रार्थना है कि सब लोग मिलकर इसको और अच्छे से अच्छा करते जाएँ। ठीक, वेरी गुड, धन्यवाद। बात किया है अपने पूर्व छात्र रह करके BEAT का, तो इसमें जो आप लोगों ने योगदान दिया वो तो बहुत अच्छा, बहुत ही सराहनीय है, लेकिन अब क्या उम्मीदें आप लोगों की हैं, अब क्या करना चाह रहे हैं उसमें, जो विद्यालय के लिए या कॉलेज के लिए अपना सबसे बड़ा योगदान हो रहा है, क्या सोचा? अभी हम लोगों ने जो 2000 बैच के स्टूडेंट्स ने वहाँ पे काम किया है, इसके अलावा उसमें जो सीनियर जूनियर इन्वॉल्व है, अब हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम लोगों ने एक फाउंडेशन की तरह BIT में एक नींव रख दी है और ये नींव रख गई है। तो अब इस नींव को इतनी मजबूत नींव रखी गई है कि इस पर बहुत अच्छी इमारत बने। तो उसके लिए हमने ये प्लान किया है कि अब कॉलेज में जो नेक्स्ट बैच आएगा, 2001 बैच उस एज एलुमनी आएगा, उसके अलावा 99 बैच भी एलुमनी जाएगा। तो हम लोग अब सबसे आगे का चल के जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने जो इस सक्सेस को देखा है कि हमारे सीनियर हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो अब हम लोगों ने प्लान किया है कि बच्चों के लिए अच्छा करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारा जो सबसे पहला कदम ये है कि अगले साल वहाँ पे बच्चों की नौकरी लगे, कॉलेज में प्लेसमेंट हो, वहाँ कंपनियां आए और बच्चों को हायर करके ले जाए। उससे रिलेटेड जो कदम उठाने होंगे, जिसमें जो भी इन्वेस्टमेंट लगेगा, हमें चाहे कोई प्लेसमेंट एजेंसी हायर करनी हो, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके लिए हम अपने सीनियर जूनियर का सपोर्ट करके वो एजेंसी हायर कराएंगे। ऐसा हम लोग का अगला प्लान, ऐसे हम सीनियर जूनियर और हम सब लोग मिलकर ऐसा सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च हो जिसमें जूनियर जो पढ़ाई कर रहे हैं फाइनल बच्चे, उनको प्लेसमेंट मिल जाए। आप क्या चाहते हैं इसमें, क्या एक्चुअली किसी भी लेगेसी को मेंटेन करना, किसी भी कॉलेज की पहचान, कोई भी IIT आज क्यों है कि वहाँ के जो बच्चे निकलते हैं वो किस पोजीशन पे हैं। तो अगर आप चाहते हो किसी कॉलेज का जो है अपलिफ्ट करना, तो उसके जो फंडामेंटल की स्टेक होल्डर हैं, जो मेन स्टेक होल्डर किसी भी इंस्टीट्यूट का है वो स्टूडेंट होता है, जो प्रेजेंट स्टूडेंट होता है। तो जहाँ पे अगर वो अच्छा करेगा तो कॉलेज का बेहतर अच्छा नाम होगा। तो उस दिशा में जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, जितने हमारे जूनियर्स हैं, सब लोग एक मीटिंग करके ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि अब हम जो हमारे करंट में स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लोग क्या करें कि जिससे कि उनका बेहतर हो, उनके बेहतरी से ही कॉलेज का बेहतरी हो। तो उनके लिए सोचा गया कि हम लोग जो है एक जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मिक्स बच्चे आते हैं, कुछ रूरल बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, कुछ हायर बैकग्राउंड के आते हैं, तो कैसे इसको मैच किया जाए। तो हम लोग प्लेसमेंट से फीडबैक लिए कि भाई जो प्लेसमेंट कम हो रहे हैं उसका रीजन क्या है। तो ये देखा गया तो उनको बताया कि जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं उसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, सॉफ्ट स्किल का प्रॉब्लम है, एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम है। तो उसके दिशा में हम लोग जो है हमारे जूनियर सीनियर मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि कैसे कंपनी को हायर करें जो बच्चे के स्किलिंग में, चाहे वो जो है सॉफ्ट स्किल हो, चाहे उनकी मॉक हो, चाहे उनकी लाइव डेमो क्लासेस हो, उनको कैसे अपलिफ्ट करें, जिससे कि अल्टीमेट मिशन ये है कि प्लेसमेंट को बढ़ाना है। उस दिशा निर्देश में जो भी अच्छी एजेंसीज हैं उनको हायर करके उन बच्चों को 1-to-1 मैप करके, जिस बच्चों को सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत हो, जिस कम्युनिकेशन की ज़रूरत हो, जिस एप्टीट्यूड की, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बना के उन पे काम किया जाए। अगली रणनीति है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब मुझे लगता है, आशा नहीं विश्वास है कि अगर हमारे जूनियर सीनियर लग जाएंगे तो हमारा जो है बहुत ही अच्छा बेटर करेंगे। और मुझे लग रहा है जी कॉलेज में जो इसमें वर्तमान में हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर नरेंद्र शर्मा सर, और उनके जो स्टाफ है जितेंद्र शर्मा सर जो डायरेक्टर हमारे हैं BIT झांसी के, और एक नरेंद्र जी वहाँ पे प्रोफेसर हैं जो 2001 बैच के पास आउट हैं। वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यशपाल सर हैं वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो लड़कों को या स्टूडेंट्स को जोड़ने की जो कला है, वहाँ पे प्रोफेसर नरेंद्र जी हैं जो 2001 पास आउट हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो और लोगों को जोड़ेंगे और लोगों को बुलाएंगे। और कॉलेज के जो डायरेक्टर जितेंद्र शर्मा सर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम लोग को बुलाया और हम लोग ऐसा कॉलेज के लिए करें, ऐसा सोच पाए। कि सारा का सारा श्रेय डायरेक्टर सर शर्मा सर को ही है। आप जूनियर को कैसे
किस तरीके से आपने मोटिवेट किया जो इस स्तर तक पहुँच गया, वो बड़ी रकम आप लोगों ने अपने कॉलेज के लिए योगदान दिया? हाँ, तो हम लोगों को जब इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला कि कॉलेज के ऑडिटोरियम के लिए चेयर्स में लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे बैच के 98 बैच के प्रहलाद और पंकज, हम तीनों लोगों ने मिल के और बैचमेट्स को मोटिवेट किया और कम से कम हमारे बैच से 15 लोगों ने इसमें ज्वाइन करा और काफ़ी सभी लोग खुश थे कि 28 साल बाद हमारा फिर से कॉलेज से कुछ कनेक्शन बन रहा है और एक परमानेंट योगदान हम दे रहे हैं कॉलेज के लिए। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें शामिल हुए और भी आइडियाज़ के लिए वेट कर रहे हैं जिसमें बाकी जो बचे हुए बैचमेट्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर सकें। सीनियर छात्र रहे और किस तरीके से आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का योगदान मिला, किस तरीके से लोगों को एकत्रित करके बनाया जाए? हाँ, ये जब ये मुहिम चली तो रमेश ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, हमारे रमेश हैं जूनियर बैच के, तो इन्होंने जो है मुझे फ़ोन किया कि सर एक ऐसा इनिशिएटिव हम लोग कर रहे हैं। तो फिर उसके पश्चात हम लोग एक्टिवेट हुए, प्रहलाद और रितेश सबने अपने ही बैच ही नहीं, अपने ऊपर नीचे के 4 बैचेस को हम लोग ने अप्रोच किया और सभी लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश करी और सभी के प्रयास से, समग्र प्रयास से सभी लोग इसमें जुड़े और इस मुहिम में हमें सफलता मिली और हम इसको जो है करने में कामयाब हुए।